हेलो एवरीवन। आज है 11 सितंबर 2024। पिछले 6-7 महीनों से या फिर ये कह सकते हैं कि 2-3 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ करूँ। मैं अभी 12th के बाद घर पर ही हूँ। कोई कॉलेज नहीं गया, किसी भी कॉलेज में ज्वाइन नहीं हुआ। और एक्चुअली पता है तुम लोगों को कि मेरा मन था कि इंजीनियरिंग करूँ, और कोचिंग लेने के लिए सोचा था कि ऑफलाइन कोचिंग लेने के लिए सोचा था। ऑनलाइन में मेरा नहीं बैठ रहा था, क्या बोलो उसको, ट्यूनिंग। तो ऑनलाइन में नहीं हो पाया, तो मैंने इसलिए ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले पाया क्योंकि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था। सो इंजीनियरिंग तो नहीं हुआ ऑफलाइन में, सही है ना। अभी मैं 12th के बाद मैं 12th पास किया हूँ 2021 में। उसके बाद मैं घर पर ही हूँ। कुछ ऐसे कुछ जैसे घर में हो तो कोई शॉप वगैरह में काम कर रहा हो, या फिर कुछ भी, मगर कुछ भी काम वगैरह कर रहा हूँ ऐसा नहीं है। मैं मतलब घर पर ही हूँ, कुछ नहीं कर रहा। जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं जो BS इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, कोर्स है जो हाइब्रिड मोड में है। इसमें ऑनलाइन में लेक्चर्स वगैरह रहता है और लैब के लिए तुमको जाना पड़ता है कैंपस में। उसमें मैंने तो अभी 1 साल हुआ है उसको ज्वाइन किया हुआ, लेकिन मैं उसमें एक मतलब कि 1 महीना भी नहीं पढ़ा हूँ उस पर सीरियसली। तो एक कोर्स लेने के बाद भी मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, ना पढ़ाई में भी कुछ कर रहा हूँ। मैं सीधा सीधा यह बोलना चाहता हूँ कि अभी मतलब घर में बैठा हूँ 1-1.5 साल से, और कुछ नहीं कर रहा लिटरली। बस और पिछले मतलब पिछले 1 साल या फिर 1.5 साल कह लूँ कि मैंने जब वाईफाई लगाया था लैपटॉप के लिए, तो वाईफाई लगाने के बाद मैंने इंस्टाग्राम भी डाउनलोड किया। अब इंस्टा में इतना भाई स्क्रीन टाइम इतना जाता है उसमें। मेरा एवरेज स्क्रीन टाइम 11 आवर प्लस रहता है। रिकॉर्डिंग टाइम पे मम्मी आ गया था यार। जो भी हो, मेरा घर ये मतलब कबाड़ा जैसा, जो भी हो। तो एवरेज जो स्क्रीन टाइम रहता है ऑलमोस्ट 12 आवर्स सोच लो, क्योंकि पूरा दिन मैं इंस्टाग्राम रील्स देखता रहता हूँ, सही है ना। पहले तो यूट्यूब में भी देखता था, बट इंस्टाग्राम जब से डाउनलोड किया और देखना शुरू किया, भाई 11 आवर सिर्फ रील ही देख रहा हूँ भाई। रील्स ही देख रहा हूँ बस। जो भी हो, अभी इस टाइम का जो सिचुएशन है वो है 11 आवर प्लस 12 आवर का स्क्रीन टाइम रहता है। इंस्टाग्राम सबसे हाई रहता है, पूरा टाइम इंस्टाग्राम चलाता हूँ। सुबह से उठा, फ़ोन ऑन किया, इंस्टाग्राम चालू, दोपहर हो गया, मतलब ये ब्रेकफास्ट का, मतलब ब्रेकफास्ट क्या, मूढ़ी खाता है हम लोग। तो फ़ोन चलाने के 1-2 घंटे बाद ब्रेकफास्ट करता है, जिसमें मूढ़ी वगैरह खाता है, जिसमें प्रोटीन के कोई नाम और निशान भी नहीं है, ना कोई न्यूट्रिशन के नाम निशान है। मतलब जो हम डाइट खाता है, मतलब जो खाते हैं हम लोग, उसमें प्रोटीन न्यूट्रिशनस चीज़ें होते ही नहीं। तो ये लाइफस्टाइल के वजह से है, क्योंकि
मेरे ही जो पड़ोसी है उन लोगों का तो ब्रेकफास्ट वगैरह खाना वगैरह बहुत सही बनता है। और अगर मेरे पास मेरे मतलब पड़ोस में ही एक मारवाड़ी है, उसमें तो प्रोटीन का कोई कमी नहीं है, उसमें सभी डाइट में प्रोटीन भरपूर रहता है। तो लाइक हम मतलब क्या, हम जस्ट पॉवर्टी लाइन के बस थोड़ा सा ऊपर है, खाने को मिल रहा है बस, बस जिंदा है, ऐसे कंडीशन है फाइनेंशियली। सही है ना। तो ब्रेकफास्ट किया, सही है, इसको जाने देता है। ब्रेकफास्ट किया, फिर मोबाइल वगैरह चालू, ऐसे करते करते अभी 2 बज गए हैं। अभी अभी नहाने जाऊंगा, एक गमछा डाल लिया है, क्योंकि मैं हर वक्त अ, खुली मतलब ऐसे मतलब कुछ नहीं पहने रहता ऊपर में। तो आज गमछा डाल लिया है, कोई नहीं। तो 2 बजे के बाद फिर खाना खाना है, मतलब अभी नहाने जाएंगे, नहा के आएंगे, फिर मोबाइल चालू, फिर खाएंगे 3-4 बजे अराउंड, फिर मोबाइल चालू, फिर शाम को थोड़ा निकलते हैं हम लोग 1-1.5 घंटा के लिए, 2 घंटा मान लेते हैं। 6 बजे निकले तो 8-8 बजे आ गए बाहर से घूम के दोस्त वगैरह के साथ। तो ऐसा रूटीन अभी का है, मतलब पूरे दिन क्या क्या, बस मोबाइल चलाया, इंस्टाग्राम रील्स देखा भर के, मतलब और कुछ नहीं, लिटरली भाई। और कुछ ही नहीं कर रहा मैं अभी, कुछ भी नहीं। जैसे सुबह उठा, मोबाइल चलाया, फिर खाना खाया, फिर मोबाइल चलाया, फिर नहाने गया, आके फिर मोबाइल चलाया, फिर लंच किया, फिर मोबाइल चलाया। ऐसा करते करते शाम हो गया, फिर घूमने निकल गया 2-3 घंटे के लिए, घूम के आया, रात में फिर मोबाइल चलाया खाने के बाद, खाने से पहले ऐसा। और सोने का भी टाइमिंग सुन लो, सोने का भी टाइमिंग है 1 बज रहा है, 1:30 बज रहा है, 2 बज रहा है, ऐसे टाइम पे सो रहा है। स्क्रीन टाइम देखोगे तो 12 घंटे के ज़्यादा ही आएगा। हाँ, अभी का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, मैं पिछले 4-5 दिन से सोच रहा हूँ कि सुबह रनिंग करने के लिए जाए। मैं जाया करता था 1 महीना, कंपटीशन के पहले 1 महीना मैंने स्टार्ट किया था, दौड़ रहा था, और अचानक मतलब फिर रुक गया वो। अभी मैं सुबह 9 बजे से पहले उठ ही नहीं पा रहा भाई। 5 बजे नींद ही नहीं खुल रहा, अलार्म भी बजा रहा है लेकिन सुनाई भी नहीं दे रहा, और अगर उठ भी गया तो एकदम मन ही नहीं कर रहा है जाने के लिए सुबह रनिंग के लिए। अभी का जो लाइफस्टाइल है ऐसा है, पूरे दिन मतलब घर में बैठो, मोबाइल चलाओ, खाना खाओ, घूमो, फिर सो जाओ, फिर रिपीट करो ये। और इसमें इतना लोनलीनेस फील होता है, ये तो है ही। मतलब अच्छा लगता है रील्स वगैरह देखने में, सब सही है, सब सही है, बट कितना ही देख लोगे रील्स। कभी कभी ये भी डर लगता है कि आंखें ख़राब ना हो जाए यार। 6-6 घंटा, 1-2-3-4 साल से अगर देखोगे मोबाइल, रिसेंटली 1-1.5 साल में, 2 साल मान लेते हैं, ज़्यादा मोबाइल का यूजेस बढ़ा है, पहले इतना नहीं था, क्योंकि वाईफाई लगा हुआ मेरे 1 साल हो गया। तो 1 से 1.5 साल मान लेते हैं, 1 से 1.5 साल में बहुत ज़्यादा मोबाइल का स्क्रीन टाइम इंक्रीज़ हो गया। 12 घंटे नहीं था पहले, पहले ऐसे 5-6 घंटा होगा। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि यार आंखें ख़राब ना हो जाए, आज ही जैसे लगा कि आंखें ख़राब ना हो जाए इतने देर तक।
मोबाइल देखने के लिए, क्योंकि जब मोबाइल देखते हैं ना, कभी और चीज़ में फोकस करते हैं तो फोकस करने में थोड़ा ऐसा टाइम लगता है तो ऐसे भी डर जाता हूँ यार, ख़राब तो नहीं हो गया भाई। और बहुत दिन बाद, ऑलमोस्ट बहुत दिन बाद, एक दो दो महीना हो गया शायद, मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई कुछ ऐसे अपडेट करने के लिए। तो आज सोचा कि बना लेता है। मोबाइल देखा, पर वीडियो बनाने में जो अभी जो बना रहा हूँ और इसमें जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ना, मैं, अरे ये तो व्यूज़ के लिए बना ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो व्यूज़ आता ही नहीं, सही है ना। ये मतलब एक डॉक्यूमेंट्री टाइप का है, जिसमें मैं हर एक टाइमलाइन में मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, अभी क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, ये मैं खुद को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और एक जैसे बायोग्राफी होता है वैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसमें व्यूज़ वगैरह तो नहीं आएगा, बट ये जो बना रहा हूँ अभी, इसमें ही मेरे को एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फील हो रहा है। और जो कि रील्स वगैरह देखने से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पता नहीं भाई, ऐसा 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 है I've seen। और मैं हमेशा खाली गाँव में क्यों रहता हूँ, क्योंकि क्योंकि यार ये देखो, फ़ैन है ना, फ़ैन नहीं चलाता। मैं सोचता हूँ कि फ़ैन चलाएंगे, अभी देखो बैठा है घर में, हर दिन चल रहा है 12-12 घंटे फ़ैन, मतलब 12 घंटे क्या, पूरा दिन फ़ैन चल रहा है, तो बिल वगैरह भी आएगा तो ये, तो इसलिए मैं कभी कभी बंद कर देता हूँ फ़ैन वगैरह। अब पूरा पसीना पसीना हो गया, ये देखो हाथ में पूरा पसीना, ये देखो इसमें पसीना आ गया, फेस पूरा ऑयली है, इसमें पसीना आ गया, ये सीन है। क्या बात है। अभी जो मेरे दोस्तों से कन्वर्सेशन होता है, वो लोगों का सबका ही, अभी रिसेंटली मैंने शिफ्ट देखा पूरा, वो लोग अभी नॉर्मल जैसे पहले चीज़ों में बात करते थे, ऐसे नॉर्मल चीज़ों में, वैसे नहीं, पूरा शिफ्ट आ गया उसमें। अब वो लोग सोच रहे हैं, वो लोग का कन्वर्सेशन इस टॉपिक पे है कि पैसे कैसे कमाया जाए, वो क्या काम कर रहे हैं, उसमें काम में पैसा कैसा है, मेहनत कैसा है, ये सब। मतलब अभी रिसेंटली 1 डेढ़ साल में जो, अभी मैं 22 का हो गया हूँ, पिछले महीने देखा था तो 21 ईयर्स और 6 मंथ का था, अभी शायद 2-3 महीना बढ़ गया, सही ना। पसीना आ रहा है, ये देखो, पसीना पसीना। तो अभी यही अपडेट है, मतलब सबका अभी फोकस ये है पैसे कैसे कमाएं। और मैंने अभी रिसेंटली एक पुराने बहुत दोस्त से मिला, वो उसका भी पैरामेडिकल में हो गया, ठीक है ना, या वो वेस्ट बंगाल का कुछ एन एस, ऐसे एन एन से शुरू है कुछ नाम उसका, जिसमें कॉलेज में वो लिया है ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में, उसका हो गया, ठीक है ना। तो उसको जब मैं बोल रहा था कि ऐसे ही डिस्कशन हो रहा था, बहुत दिन बाद मिले, ऐसे ही रैंडमली डिस्कशन हो रहा था इसमें, मैं उसको मिलियनियर, वो हनी सिंह का गाना निकला है ना मिलियनियर, तो उसे सुना रहा था। तो मैंने बोला ये ऐसे करना है भाई, उसमें बोर्ड यार्ड वगैरह थे, बोर्ड वगैरह था, और पूरा पैलेस टाइप का था। तो मैं उसको ऐसे ही बोला कि ये करना है भाई लाइफ में, ऐसे कुछ करना है, ऐसे वाला ड्रीम लाइफ जीना है। तो पहले ही मतलब ऐसे बोले कि हट, ये तो हो ही नहीं सकता यार, तू तो कहाँ चल जा रहा है, $1 मिलियन मतलब 8 करोड़ का आसपास ऐसे होता है। तो
एक रियलाइजेशन ये हुआ कि लोग मतलब मान चुका है कि वो तो नहीं होगा। पहले से ही बंद बंद है मतलब। एटलीस्ट मैं बात तो कर रहा हूँ, एटलीस्ट डिस्कशन तो कर रहा हूँ, एटलीस्ट मैं ये जो बहुत सारे अभी रिसेंट टाइम में मैं रील्स देखना शुरू किया हूँ। और इससे पहले मैं बहुत पॉडकास्ट देखे हैं, बहुत एंटरप्रेन्योर के जर्नी देखे हैं, रितेश अग्रवाल, अनुभव दुबे और संदीप मैसेरी बिजनेसेस। मैंने लिटरली मेरे आंखों के सामने 2-3 साल में जीरो से या फिर एक पोजीशन से एक हाईएस्ट पोजीशन में लोगों को जाते हुए देखा है। तो और सोशल मीडिया में एटलीस्ट ग्रो करने में देखा है कि कहाँ थे लोग बहुत ही बिगिनर लेवल पे, वो लोग अभी कहाँ पहुँच गए भाई। मतलब सबका जो एक ग्लो अप होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, वो मैंने आंखों के सामने होते हुए देखा है। तो जब मिलियनर या फिर ऐसे कुछ बात का आता है टॉपिक, तो मुझे मतलब अच्छा मतलब स्ट्रेंज नहीं लगता। मुझे लगता है कि हो सकता है ये मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन फॉर देम, उन लोगों का ऐसे पहले से ही ढक्कन एकदम बंद है, ये तो हो ही नहीं सकता, मान चुके हैं। और बोल रहे हैं मेरे को, वो लोग अच्छा के लिए बोल रहे हैं कि तू तो कुछ नहीं कर रहा तो कुछ जॉब वगैरह ढूंढ, 10,000 भी 15,000 भी दे दे तो सही है ना। उन लोगों को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, वो लोग तो अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं, सही है ना। लेकिन मैं ये टॉपिक के लिए बोल रहा हूँ कि वो लोग मतलब पहले से ही सोच चुके हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। और मैंने देखा है लोगों को, जो इंस्टाग्राम में रील्स होता है ना, वो बहुत ही क्या बोलो, बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। जो एकदम ग्लो अप आ जाता है सर्टेनली 1-2 साल के बाद, ऐसे ग्लो अप वाला ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना। तो उसमें भी मैंने लिटरली जैसे नॉर्मल नॉर्मल लोगों को उस ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए देखा है। एकदम ही ब्रोक थे सब, पैसा वगैरह नहीं था। फिर 1 साल एक सर्टेन मतलब डायरेक्शन में काम किए। मैंने स्पेशली सोशल मीडिया में देखा है, जैसे यूट्यूब चैनल वगैरह में काम किए। फिर अभी देख रहा हूँ कि बाइक वगैरह ले रहा है, कार वगैरह ले रहा है, घर बना रहा है, 5 स्टार होटल में जा रहा है। तो मुझे ऐसे स्ट्रेंज नहीं लगता, मुझे लगता है हो सकता है और मैं भी कर सकता हूँ। और कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये है अभी कि मैं तो बनूंगा मिलीनियर, कोई भी हो जाए। और रिसेंटली क्या हुआ कि कुछ कुछ नए नए दोस्त मिले हैं जिसका माइंडसेट बिजनेसेस में और बड़ा मतलब ड्रीम बिग जैसे चीज़ों में है उन लोगों का भी। जैसे एक दोस्त मेरा, वो कुछ फैशन ब्रांड का कुछ बना रहा है, फैशन ब्रांड बनाना चाहता है। उसके लिए गारमेंट का कुछ काम दिल्ली में गया था। तो उसका एकदम फिक्स मतलब वैसे वैसे फ्रेंड सर्कल में मतलब वैसे फ्रेंड मिला है अभी कि जिन लोगों का सोच बहुत ही बड़ा है, लाइक मेरे तरह, जिससे मेरा अलाइन होता है। अभी मैंने उसके साथ बोला कि ऐसे ही जनरली डिस्कशन हो रहा था कि क्या पसंद है तुमको, कार बाइक ऐसा। तो मैंने बोला कि मुझे देखो का बाइक वगैरह उतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए क्योंकि उसमें सेफ्टी का इशू रहता है बहुत। अगर एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो बाइक में बहुत डेंजरस सिचुएशन हो सकता है और मर भी सकते हो, जो कि मुझे नहीं है मरना। तो मुझे कार अच्छा लगता है जिसमें सेफ्टी भी हो ज़्यादा। इसलिए
टाटा की गाड़ियाँ बहुत अच्छा लगता है, जैसे नेक्सॉन वगैरह मेरा अच्छा लगता है बहुत। मैंने डायरी पे भी लिख रखा है नेक्सॉन लेना है। देखो, तो ऐसे ही और मेरा उसके साथ साथ ही एक मैंने बोला कि मेरे ना ऐसे ये है, ड्रीम तो नहीं, एक शौक है, ड्रीम ही बोल सकते हो कि मुझे ना हेलीकॉप्टर लेना है। हेलीकॉप्टर में बहुत सही लगता है मेरे को। मैंने वो बोला उसको कि ऐसे कार वगैरह तो है, जैसे फरारी वगैरह, उसने बोला कि उसको फरारी वगैरह स्पोर्ट्स कार्स वगैरह बहुत पसंद है। मैंने भी बोला अच्छा हाँ, वैसे सीडन जो थोड़े क्या बोलते हैं उसको, थोड़े हाइट में कम होता है, लंबे होता है, उस टाइप का कार्स मुझे पसंद है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर इंटरेस्ट है। और उसने ये भी बताया कि उसको एक रेस ट्रैक बनाना है, पर्सनल प्राइवेट रेस ट्रैक, जिसमें उसने बोला कि अगर मैं ये बिज़नेस सक्सेसफुल हो जाता है तो मैं गाड़ियों का कलेक्शन करूँगा। मेरे गाड़ियों का कलेक्शन देखना, जो स्पोर्ट्स का वगैरह होंगे, जैसे ऑडी और लैम्बोर्गिनी, मस्टैंग, जैसे एक्सपेंसिव कार्स हो गए हैं ना, रोल्स रॉयस ऐसे। मैंने सही बोला, ठीक है, फरारी वगैरह सही है। और उसने ये बोला ना कि मुझे प्राइवेट स्पोर्ट्स रेस ट्रैक बनाना है। तो उसमें हिट किया मेरे को कि ये बंदा बहुत बड़ा सोचता है, जो कि मेरे से अलाइन होता है। लेकिन जो मैंने मतलब रिसेंटली जिस बंदों से मिला, उन लोगों का अभी टारगेट है कुछ 10-15 हज़ार का ही जॉब लग जाए बस। तो कभी कभी एवरेज सा फील होता है, जो जिसमें सराउंडेड हूँ मैं, या फिर उन लोगों से जो उन लोग सोचते बहुत छोटा है, बेस्ड अपन उसका एक ऑथेंटिक ये भी है ना, उसका एक ये है ना, अ, उसका एक रीज़न भी है, क्योंकि उसका सिचुएशन ही ऐसा है। वो गांव में रहता है और पढ़ाई एकमात्र है उसके लिए। ऐसे मैं भी गांव में ही रहता हूँ और पढ़ाई मेरे लिए भी एकमात्र ही उपाय है। बट बट फिर भी बड़ा सोचना चाहिए और ड्रीम देखना चाहिए बहुत बड़ा बड़ा। लेकिन उन लोगों का जब शेयर करता हूँ तो बहुत ऐसे रिएक्ट करता है कि ये तो हो ही नहीं सकता है, एकदम क्या बोलते हैं उसको, ओवर ऐसे मतलब ऐसे हटा देता है, अरे नहीं होगा यार, ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। बट वो ये जो जिस बंदे का बात किया अभी मैंने, जो मैंने नए फ्रेंड बनाए हैं, इसका माइंडसेट अच्छा है, मतलब रिच माइंडसेट। तो ऐसे ऐसे जब बंदे मिलते हैं तो कभी कभी लगता है हाँ भाई, मैं जो सोच रहा हूँ ये मेरे तरह भी लोग होते हैं। और ऑब्वियसली जब मैं बहुत बड़ा सोचता हूँ और बहुत ही धमाकेदार मेरे ड्रीम्स है, तो सब लोग, और मैं ऐसे जेम देखता हूँ खुद को कि मैं तो जेम हूँ यार, मैं ग्रेट हूँ। तो ऐसे 90% 99% लोग हैं, ऐसे तो नहीं होगा। तो हर 9 बंदे से जब मैं मिलूँगा, हर 10 बंदे से जब मिलूँगा, तो 9 बंदे ऐसे हटाने ही वाला है कि ओवर लुक करने वाला है कि ये तो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन 10 बंदे में से एक जो होगा वो मेरे ही माइंडसेट का होगा, वो भी जेम होगा। तो तो ये काइंड ऑफ अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि 99% लोगों से जब मिलूँगा तो हर एक मतलब ऑलमोस्ट हर एक बंदा बोलेगा कि ये तो नहीं हो सकता। बट कुछ गिने चुने एक 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 लोग या फिर 2 लोग होंगे जो सिमिलर माइंडसेट के मिलेंगे और बोलेंगे हाँ भाई कर सकते हैं हम लोग, और वो ये हो सकता है। तो अभी डायरी दिखा देता हूँ, देख रहे हैं? हाँ, टाटा टाटा नेक्सॉन लिखा रखा है ऊपर।
ठीक है ना। ये मैंने शायद 2 वीक्स पहले लिखा है, टाटा नेक्सॉन लेना है, क्योंकि मेरे पास ही में मेरे ब्लॉक है, उसमें नेक्सॉन कार रखा रहता था। तो जब मैं पहली बार देखा तो इसका मॉडल बहुत सही लगा मेरे को। और टाटा के ये जो 5 स्टार वाला रेटिंग है, तो इससे दो चीज़ें मेरे मैच हो गया कि एक मेरे को सेफ्टी तो मिल गया, और जो सीडन का ये कहता है मॉडल, वो भी मिल गया। तो एज ए स्टार्टर अभी ये लेने का मन है, बट इससे भी अच्छा अगर कार मिल जाए, जैसे मॉडल में अच्छा लग जाए दूसरे वाला कार, तो वो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत हो गया भाई, अभी 26 मिनट हो रहा है। मेरे मन में जो भी आया मैं बोल दिया बस। और ये बोलना ही है, मुझे किसको ये मतलब एंगेज करना है। मैं तो अपना डायरी लिख रहा हूँ ना, अपना ही फिल्म बना रहा हूँ, अपना ही बायोग्राफी लिखना हुई इसमें। किसको ही मतलब एंगेज करना या फिर करना, एंगेज नहीं करना, क्योंकि मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, किसी के लिए नहीं बना रहा ये वीडियो। यही था लाइफस्टाइल का। लाइफस्टाइल अभी ऐसा है, एक तो मैंने बात की लाइफस्टाइल के बारे में, बहुत ही रील्स दिख रहा हूँ 12-12 घंटे, कुछ काम वगैरह नहीं कर रहा हूँ। सुबह उठा, रील्स देखा, खाया, फिर रील्स देखा, नहाने गया, खाया, फिर रील्स देखा, शाम हो गया, फिर घूमने गया 2 घंटे के लिए दोस्तों के साथ, आया, फिर रील्स देखा 2-3 बजे तक रात में, फिर सो गया, फिर रिपीट हुआ। ऐसा लाइफस्टाइल हो गया। और रनिंग के लिए भी नहीं जा पा रहा हूँ अभी। मैंने एक चैलेंज लिया था पिछली बार, जो इसमें कंपटीशन में हुआ था रनिंग में, उसमें लिखा था मैंने कि नेक्स्ट विनर दुलाल। तो अभी मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा, तो काइंड ऑफ इम्पॉसिबल सा लग रहा है कि मैं तो लिख तो दिया, बट कैसे हो पाएगा, देखते हैं। अभी लाइफस्टाइल के बारे में बोल दिया, मेरे जो ड्रीम्स हैं उसमें अपडेट दे दिया मैंने कि मैंने लिखा है नेक्सॉन। अभी मैं बहुत दिन से फेसबुक और यूट्यूब में स्टार्ट करने के लिए सोच रहा था, तो बीच में एक बोल देता है, बीच में एक कहानी हो गया कि इंस्टा में एक पर्सन से बातें वगैरह हो रही थी। अच्छा, पहले तो बहुत बस मैंने 2-3 बार पोस्ट वगैरह लाइक किया, और बातें सामने से स्टार्ट हो गई। फिर बहुत ही मतलब मैं एक मैसेज कर रहा हूँ तो उधर से 4-5 हमेशा मैसेज आ रहे हैं, और बड़े बड़े आ रहे हैं, पैराग्राफ में आ रहे हैं। मैं बात नहीं कर रहा, फिर भी उधर से 4-5 मैसेज आ जा रहे हैं। मतलब पूरा उधर से ऐसे लोड, क्या बोले, ओवरलोड मैसेजेस आ रहे हैं। तो ऐसे तो कुछ दिन चला, और उसमें क्या होता था कि रात में शुरू होता था, 1:30 से 2 बजे, ऐसे ही, मतलब 1 से 1:30 बजे के बाद शुरू होता था और 4 बजे तक चलता था। मतलब रात में चलता था ऐसे मैसेजेस, ऑलमोस्ट 1 सप्ताह के ऐसा भी होगा शायद, या फिर उससे भी कम होगा। इतने दिन तो चला। अच्छा, फिर क्या हुआ कि मेरे फिर एग्ज़ाम तो आ गया कुछ, तो मैंने नाइट में तो नहीं कर सकता मैसेजेस, तो इसलिए मैंने खुद के लाइफस्टाइल को चेंज किया कि मैं सुबह उठ जाऊंगा और रात में देर तक नहीं जागूंगा। तो उसमें मैं 2-3 दिन ऑफ हो गया उसमें। और बाद में फिर जब मैं एग्ज़ाम वगैरह दे के आया, तो फिर वैसा सा नहीं जितना जैसे सिचुएशन पहले था कि बहुत सारा मैसेज आ रहा है,
वैसा नहीं हो रहा है अभी। और मैं बहुत मैसेज कर रहा हूँ फिर भी नहीं आ रहा है उसके उसके ये रिएक्शन और कुछ। फिर दो तीन दिन बाद ऐसे मैसेज आया कि मैंने किया था कि क्या हो गया, मतलब कुछ सब सही तो है ना, कि पॉपअप नहीं हो रहा है तुम। तो उसने बोला कि मेरे ऐसे मेरे कज़न का कोई हेल्थ इशू हो गया था सीरियस वाला, तो इसलिए नहीं हो पाया। फिर मैंने जब उसमें गया था एग्ज़ाम देने, तो एग्ज़ाम देने के बाद मेरे तो फ्री टाइम था, और ऐसे ही पता नहीं क्या हो गया कि उस दिन एग्ज़ाम दे के आया। फिर उसके दूसरे दिन मैं तो ऐसे लिखता रहता था नॉर्मल, जैसे गोल्स वगैरह या फिर कुछ भी ऑब्जर्वेशन हो गया। लेकिन उस दिन आके क्या हुआ, मी आ जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है इसमें, जो भी हो। तो एग्ज़ाम देने के बाद मैं फ्री था, और उसको हटाता है यार। और तो अचानक से मेरे को लिखने का मन किया, पता नहीं। और मैंने एग्ज़ाम देने के जो जगह है वो बहुत ही सही है, मतलब दार्जिलिंग बस वो सिलीगुड़ी है, और दार्जिलिंग उसमें से बाद 72 किलोमीटर है, और कार्सियंग है 45 किलोमीटर। 1 घंटा लिटरली लगता है उसमें, अगर कार में जाए मेरे सेंटर से, दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी में, जिसमें सेंटर पड़ता है, जिसमें मैं एग्ज़ाम देने गया था, उसमें से कार्सियंग जो कि टूरिस्ट प्लेस है, और दार्जिलिंग जो भी है टूरिस्ट प्लेस, मतलब बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है, उससे पहाड़ वगैरह भी दिखते हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी एक्सपीरियंस को लेके, और जो पर्सन था उसके इतने दिन बात करने से जो भी मेरे को ऑब्जर्वेशन हुआ, उसको मैंने बस लिख दिया ऐसे ही, पता नहीं। उस दिन ऐसे ही मन किया कि उठा लिया पेन और लिखता गया, अपने आप फ्लो में हो गया। तो ये जो 4 पेज का था वो मैंने लिख के उसको भेजा। उससे सामने से फिर अच्छा ये आया, रिएक्शन आया। और फिर एक मैसेज आया कि मैं इतना डिज़र्व करता हूँ क्या, क्योंकि मैंने इतने दिन से रिएक्ट भी नहीं किया तुम्हारे टेक्स्ट में, जैसे मैं पहले किया करता था। तो मतलब ये सोचो कि उसको पता है कि मैंने रिएक्ट नहीं किया उसको, मतलब कि वो रिएक्ट नहीं किया मेरे टेक्स्ट में। फिर बोलता है कि फिर ऐसे, मतलब पहले जैसे तो कन्वर्सेशन नहीं चली, फिर एकदम से बंद हो गया। और अभी भी बंद है, मतलब मैंने भी मैसेज वगैरह नहीं किया अभी, उससे बंद हो गया। फिर बस मैंने ये सेंड किया, और उस पर्टिकुलर चीज़ का रिएक्शन आया, फिर कुछ समय बाद बंद हो गया। तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा ऐसे, पहले तो बुरा लगा कि यार पहले इतना अच्छा कॉन्वर्सेशन हुआ रहा था, और उससे उसके साथ अच्छा बॉन्डिंग भी था, बहुत चीज़ें मेरे साथ मैच हो रहे थे, सिमिलर इंटरेस्ट भी था। तो अचानक से बंद हो गया, तो उसके लिए थोड़ा अच्छा नहीं लगा। बट ठीक है, अभी अभी सब टाइम के साथ सब ठीक हो गया है। जितना भी जो भी आए टाइम के साथ सब ठीक ही हो जाता है। तो इससे एक महीना के टाइम पीरियड, ऐसा एक महीना की तरह, मतलब कुछ नहीं, खुद मतलब ऐसा नहीं, ऐसे में नहीं ब्लेम कर सकते कि इसके लिए एक महीना ख़राब हो गया। ऐसा नहीं भाई, वो एक जर्नी है, उसमें सबको जाना है, और सब कुछ होता है, तो सब उसके तुम जज नहीं कर सकते और ब्लेम नहीं कर सकते। सब कुछ होता है तो एक एक्सपीरियंस रहता है,
जो कि सबके लाइफ में होना चाहिए। सभी एक्सपीरियंस अभी इतना मैच्योरिटी आ गया है और कि मैं अभी पहले जैसे जज किया करता था किसी को भी, ये देख पढ़ नहीं रहा है भाई, मरेगा ये, या फिर ये वीडियो बना रहा है, ये तो छपरी है, या फिर ये तो बंदी घुमा रहा है, ये भाई अच्छा नहीं है या फिर इसको देख इसका कम मार्क्स आ रहा है तो ये तो कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। तो अभी मैं टाइम के साथ ये समझाऊँ कि ये जो सब सिचुएशन रहता है ये एक टाइमलाइन रहता है, सबके लाइफ में आएगा, सब ये सब चीज़ें सब एक्सपीरियंस करेगा। तो तुम खुद जो जब तुम बोल रहे हो कि ये सिचुएशन या फिर ये एक्टिविटी सही है नहीं है, कुछ समय बाद तुम खुद खुद को पाओगे कि तुम वो चीज़ खुद तुम कर रहे हो। तो जैसे कपल्स को ही देख लो कि हम उसको क्रिंज बोल देता है कभी कभी, लेकिन वो भी उसका टाइम लाइन है, सबके लाइफ में वो चीज़ आना है। और ऐसे जज नहीं कर सकते हो तुम, अभी तो मैं नहीं करता। सभी चीज़ जितने भी चीज़ें एग्जिस्ट करते हैं सब चीज़ तुम्हारे भी लाइफ में आएगा, उसका सबका एक टाइम लाइन रहता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम में आएगा, बट आएगा ज़रूर। और इसलिए तुम किसी को चीज़ को भी ऐसे जज नहीं कर सकते और ये नहीं कर सकते। तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा ही मैच्योरिटी आ गया है टाइम के साथ, इस टाइम पे। और 2-3 दिन पहले मैं जब बहुत ज़्यादा ही मज़े कर रहा था, बाहर घूम रहा था, तो ऐसे रियलाइज़ हुआ कि ये सब मज़े सब उतना भी जो जेन्युइन हैप्पीनेस फील नहीं हो रहा है, क्योंकि मज़े कर लिया, बाइक में घूम लिया, खाना खा लिया बाहर का, अगर घर का परिस्थिति या फिर ऐसा है टूटा फूटा, अंदर से पूरा खोखला हो तो मज़ा नहीं आएगा भाई पार्टी करने का, घूमने का। अंदर से खोखला है, परिस्थिति में ख़राब है, घर का फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है, तुम खुद करियर में ग्रोथ नहीं कर रहे हो, करियर का कोई या फिर करियर का कोई नामो निशान भी नहीं है और तुम पार्टी कर रहे हो, तो खोखलापन रहता है। और खोखलापन अगर रहेगा अंदर इंटरनली कोर में, तो ये सब करके भी अच्छा नहीं लगेगा, मज़ा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने रियलाइज़ किया है कि ग्रोथ रियली इम्पोर्टेंट, वो फाइनेंशियली हो, पर्सनालिटी वाइज हो, किसी भी डायरेक्शन में हो। अगर तुम्हारे खुद के लाइफ में बैंड बजी है, फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है, सफ़र कर रहे हो डेली लाइफ में और घूम रहे हो, तो जेन्युइन हैप्पीनेस फील ही नहीं होगा, खोखलापन रहेगा। इसलिए मैं खुद भी ये बोल रहा हूँ कि ग्रोथ के साथ मतलब मेंटेन करना पड़ता है सब कुछ, कि फन भी रहे, ग्रोथ भी रहे, रिलेशंस भी अच्छा रहे, लेकिन ये सब रियलिटी में मेरे साथ भी नहीं हो पाता सब चीज़ एक साथ। मैं जिस काम में जाता हूँ वो पूरा मेरा टाइम कंज्यूम कर लेता है मेरे केस में, और मैं बहुत फोकस्ड और ऑब्सेस्ड हो जाता हूँ उसको लिए। मेरा तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, मैंने डिवाइड भी कर रखा है कि हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स,
इस इन सबको अगर परफेक्टली, ये क्या कहता है, बैलेंस कर लिया तो सबसे हैप्पी लाइफ है। लेकिन मेरे केस में जब भी मैं किसी कैटेगरी में जाता हूँ तो पूरा मेरे टाइम ले लेता है। मतलब मैं खुद उसमें इतना घुस जाता हूँ कि बाकी चीज़ों में नहीं हो पाता। मेरे केस में तो ऐसा है, बस हाइपर फोकस्ड हो जाता हूँ शायद, क्या बता, जो भी हो। बहुत सही ऑब्जर्वेशंस है। अभी देखो, प्लास्टर है बस, इसमें वॉल में कलर भी नहीं किया हुआ है। गेट भी, मतलब गेट में घून धर गया, मतलब ऐसे जो कीड़े होते हैं, मतलब मजबूत गेट भी नहीं है। लात मारोगे तो ये हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ऐसे सिचुएशंस है फाइनेंशियली। ऐसे ऐसे देखो ये सब कर रहा है। और एक बात बोलना चाहूँगा कि इधर दुर्गा पूजा बहुत फेमस है, और हर बार मैं देखते आया हूँ, मेरे मम्मी पापा कभी, इतने साल हो गए भाई, कपड़े ही नहीं खरीद रहे हैं। मेरे को बस दिला दिया, हो गया। खुद खुद लोग कपड़े ही नहीं खरीद रहे हैं। दुर्गा पूजा इज़ लाइक, सभी लोग, गरीब से गरीब भी लोग कपड़े खरीदते हैं, नया कपड़ा पहनता है। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटस इतना ख़राब है कि कपड़े भी नहीं खरीद रहे हैं मेरे मम्मी पापा। और ये मैंने रियलाइज़ किया जब, मैंने तो बहुत पहले ही रियलाइज़ किया था, बट 2 साल से मैं भी नहीं खरीद रहा हूँ। पहले मैं खरीद लेता था कि अच्छा ये लोग नहीं खरीद रहे हैं, मेरे को दे रहा है तो सही है। 20 अर्ली 20s नहीं बोलूँगा, 10th के बाद। 10th से पहले खरीद लेता था, कोई उतना ही नहीं रहता था। लेकिन 10th के बाद 11th 12th में आके उसमें से क्या हुआ ना कि मेरे मैथ का टीचर था, उसने बोला था कि संदीप महेश्वरी को देखना, उसके वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहता है। तो उसको जब संदीप महेश्वरी को देखा बहुत, और उस टाइप का सेल्फ हेल्प बुक्स आने लगा। एक वीडियो था कुछ इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का कुछ, मतलब ऐसे सेल्फ हेल्प वीडियोस आने लगा, सेल्फ हेल्प बुक्स के बायोग्राफीज आने लगे। ये सब अंदर जाके बहुत मैच्योरिटी आ गया, और मैच्योर हो गया, और एक ऑर्डर आ गया, सीक्वेंस आ गया माइंड में, एक प्रॉपर ऑर्डर में सब बैठ गया। अभी मैं एक चीज़ का बहुत तरीके से भी देख सकता हूँ, एक प्रॉब्लम को भी देख सकता हूँ बहुत तरीके से। एक सिचुएशंस का जो फीडबैक है, या फिर कुछ भी, मतलब एक सिचुएशंस को हर तरीके से देख सकता हूँ। पहले क्या करता था, हाँ ये सिचुएशन गलत है, ये सिचुएशन सही है, लेकिन उस टाइम के बाद, उस फेज़ के बाद, इतना वीडियोस वगैरह देखने के बाद हर एक सिचुएशन सही लगता है, फिर गलत भी लगता है। मतलब क्लियर कट कुछ आंसर है ही नहीं। एक तरीके से देखता हूँ तो सही है, एक तरीके से देखता हूँ तो गलत है। 50-50 इसमें नहीं रहता कि ये तो गलत ही है। कोई भी चीज़ कम्प्लीटली गलत होता ही नहीं, सही भी होता नहीं होता। तो इसलिए मैं जज भी नहीं, अभी जज नहीं कर सकता है कभी किसी को भी, क्योंकि वो लोग सही है एक तरीके से, और एक तरीके से भी गलत भी है। क्लियर कट आंसर है ही नहीं, इसलिए जज, जब तुम ऐसे ऐसे बातें पता लगेगी तो तुम जज कर ही नहीं सकते किसी को।
तो ऐसा ऐसा सीन है, फाइनेंशियली इतना नीचे है कि दुर्गा पूजा में भी, जो कि बिगेस्ट फेस्टिवल होता है वेस्ट बंगाल का, गरीब से गरीब लोग भी नए कपड़े वगैरह लेते हैं पहनने के लिए, उसमें भी नहीं ले रहा है मेरे कपड़े, नए नए कपड़े, मेरे मम्मी पापा, मेरे पेरेंट्स। और एक साल या फिर हो गया उसमें से मैं भी नहीं ले रहा हूँ। तो ऐसे सिचुएशंस है, और मैं कैसे इंटरनली कोर ये सिचुएशन है, और मैं जितना भी इधर उधर घूम लूँ, खाना खा लूँ, ज़्यादा रेस्टोरेंट में जाऊँ, वो रियल जेन्युइन हैप्पीनेस नहीं आ रहा है। अभी से एक साल पहले ऐसे ही, मतलब एक साल पहले ही मेरा गूगल का एडसेंस आया था, जिसमें मेरा यूट्यूब चैनल के साथ 1,000 सब्सक्राइबर हुआ था और $10 बना था। मैंने सोचा था इसके अगली बार, ठीक है ना, मैंने सोचा था कि मुझे नहीं पता था कि $100 के बाद रिलीज़ होता है ये। मैंने सोचा $10 बन गया, अभी इससे मैं दुर्गा पूजा का कुछ सामान खरीदूँगा। मेरे ये था, मैंने सोच रखा था कि एक मुझे ग्लासेस लेना था, ग्लासेस। तो मैंने सोचा था कि वो ग्लासेस ले लूँगा, 800 रुपये में आ जाएगा। इसके अगली बार का, 2023 का बात कर रहा हूँ। तो $10 तो कभी रिलीज़ ही नहीं हुआ, और देखते ही देखते एक साल बीत गया, और मैं उसी टाइम में खड़ा हूँ अभी। एक साल बीत गया पूरा, और मैं कुछ भी नहीं कर रहा अभी। मेरे पास वाईफाई भी है, लैपटॉप भी है, और टाइम इतना फास्ट कट रहा है कि क्या ही बोले, मतलब वाह, मतलब एक साल काट गया भाई। 12th के बाद से बहुत ही ज़्यादा फास्ट टाइम जा रहा है। ये सब मैं नहीं बोल रहा, मेरे जो दोस्त लोग भी हैं वो भी रियलाइज़ कर रहे हैं। फैसिनेटिंग। बट ये मुझे सबसे ज़्यादा आई ओपनिंग मोमेंट लगा कि एक साल पहले ही मैंने ये सोचा था कि दुर्गा पूजा में आएगा, एक महीना बाकी है दुर्गा पूजा में, 2023 में, इसी टाइम में। और एग्जैक्ट आज से 30, मतलब एक महीना बाद दुर्गा पूजा है। तो ऐसे जब देखा तो ऐसे ऐसे हिट हुआ कि एक साल कट गया यार। अभी तो मैं सोचा था कि 800 रुपये में, $10 में कुछ ग्लासेस वगैरह खरीदूँगा। देखते देखते एक साल कट गया, और मैं उसी टाइम में खड़ा हूँ अभी। वाह। और मैं कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ अगर करता भी, एकेडमिकली पढ़ रहा था कुछ भी, तो सही रहता, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर रहा, बस फ़ोन नहीं चला रहा हूँ। बट हाँ, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह में देख रहे, इतना तो पता चल गया कि अगर अपलोड करोगे और एक कंसिस्टेंस रहोगे तो ग्रोथ तो आएगा ही, उसका आना ही है। वाओ, वाओ। अगर कंसिस्टेंस रह के अपलोड करते जाओगे तो, मैंने ये देखा अभी 2-3 सालों में, या फिर इस एक साल में भी, कि लिटरली भाई 50-60 व्यूज़ आ रहा है, 300-400 व्यूज़ आ रहे हैं। अभी 10-10 हज़ार, 50,000 व्यूज़ आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत सभी वेस्ट हो गया, बट मैंने सोशल मीडिया से जो देख के सीखा कौन सा कंटेंट मतलब चलता है,
ऑडियो बहुत मैटर करता है। ऑडियो जो हाँ मतलब ऐसे हाई क्वालिटी ऑडियो वगैरह रहता है ना, जैसे स्ट्रॉन्ग ऑडियो, उसके साथ अगर चला हुआ कुछ भी तो बहुत सही रहता है, उसमें वायरल होने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। स्ट्रॉन्ग ऑडियो, स्ट्रॉन्ग विजुअल्स। और कभी कभी देखा है कि ऑडियो किसी का साउंड अगर ज़्यादा कर दोगे ना, नॉर्मल से ज़्यादा, अगर 50% या 30% भी ज़्यादा कर दोगे, तो एकदम से जब वो रील्स आएगा और साउंड ज़्यादा करेगा तो उसमें रुक जाएगा लोग और ज़्यादा वो वायरल होगा। तो ऐसे कम्प्लीटली वेस्ट नहीं बोलूँगा, बट बहुत चीज़ें देखा हूँ इस इतने सालों में। माना कि मैं एकेडमिकली या फिर कुछ भी काम वगैरह नहीं कर रहा हूँ, बट सोशल मीडिया में टाइम दे के बहुत चीज़ें सीखा। मेरा ऐसे कुछ नहीं रहता कि हाँ आज से ये सीखेंगे, नॉर्मली बस स्क्रॉल करता है जैसे सब करता है, उसमें से अगर कुछ दिख गया तो उसमें बैठ गया। और मुझे बार बार एक ही चीज़ मतलब बहुत बार दिख गया तो मतलब बैठ गया। और उसको मतलब पैटर्न है, ऐसे कुछ पैटर्न है एक्चुअली, कि ऐसे ही कुछ जो वायरल होगा ना उसका भाई वीडियो ही अलग होगा उसका। उसको जो वायरल होता है वो वायरल होने का पोटेंशियल रखता है, वो होने का पोटेंशियल रखता है उसमें। सही है यार। 11 September 2024, I'll be millionaire and टाटा नेक्सॉन, ये दिख रहा हो, ये देखो टाटा नेक्सॉन इन 4 months। ये ऊपर वाला मिरर हो गया शायद, सही है। और ये उस स्टोरी भी दिखा दे क्या, रुको दिखाई देता है क्या, ये स्टोरी दिखा देता है। ओ, ओ, ओके मिरर हो जाएगा बट देख लो। आई थिंक कैसा दिखा इसको, रखता है ऐसे दिखाता है। ये है फास्ट पेज P1 मतलब पेज 1। ये है पेज 2, सॉरी पेज 2। यह है, एक मिनट, यह है पेज 4, ओ सॉरी पेज 3, सॉरी पेज 3, और यह है पेज 4। दिख रहा है ना भाई? स्क्रीनशॉट लेके उसको मिरर कर दोगे तो सही दिख जाएगा पूरा। अभी इसमें कैमरे में रिकॉर्ड हुआ तो वो ऐसे मिरर हो गया। जो भी हो, स्टोरी दिखा दिया। ये मैंने पहली बार लिखा है कुछ स्टोरी वगैरह फ्लो में। सही है, मतलब मैं भी कभी कभी ऐसे लगता है कि
ऐसे लगता है नहीं, ऐसे जेन्युइनली है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ही पोटेंशियल है और मैं राइटर वगैरह भी बन सकता हूँ। मैं राइटर हूँ, बन क्या सकता हूँ। मुझे पता है मेरे बहुत पोटेंशियल है और मैं राइटर भी हूँ। साइंस भी अच्छा लगता है मुझे, साइंटिस्ट भी हूँ, इंजीनियर भी हूँ। जो भी चीज़ें मैं मतलब जो भी मैं चाहता हूँ, या फिर कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं है ऐसे कि ये मैं नहीं कर सकता, कुछ भी कर सकता हूँ भाई। मुझे ऐसे तो लगता है भाई, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। हम खुद ही मतलब थॉट्स में हमारे बाउंड्री बनाते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। खुद के ही एक दीवार, एक इमेजिनरी खांचा, ऐसे केज बना लेते हैं। ये तो नहीं कर सकता। बट सोचो यार, मतलब तुम कुछ भी कर सकते हो। जितने भी चीज़ें आसपास है वो इंसान का ही बनाया चीज़ है, जो कि किसी न किसी ने सोचा था, उसने एग्जीक्यूट कर दिया। तो मतलब जो भी है वो सब कोई ना कोई सोचा है और कुछ न कोई ना कोई बनाया है। तो तुम भी तो कोई ना कोई हो। तुम भी कुछ भी बना सकते हो, तुम भी कुछ भी बन सकते हो। वाह, मतलब ऐसे मेरे को लगता है बहुत पोटेंशियल है और इनफाइनाइट पोटेंशियल है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी भाई। मिलियन तो मैं बनूंगा ही, और उससे ज़्यादा ही बनूंगा। कुछ भी कर सकते हो लिटरली भाई। मतलब कोई चीज़ भी कर सकते हो। बस हाँ, बस एक एक चीज़ याद रखना है, जो तुम करने जा रहे हो उसमें से पहले फाइंड करो कि उसमें जो ऑलरेडी कर चुका है या फिर एक्सपर्ट है जो, उसके पास जाओ और उससे गाइडेंस लो कि ये कैसे करना है। फिर तो सभी इजी है। क्योंकि मैंने फेल किया था 9th में, 4 नंबर आए थे। ठीक है ना, 4 नंबर, 9th में फेल हो गया। सब लोग पैनिक कर गए कि एक एक साल बाद, एक साल भी नहीं, उसमें तो 7-8 महीना ऐसे रहता है, फिर से टेस्ट शुरू हो जाता है। तो एक साल से भी कम है एग्ज़ाम वगैरह जिसमें बोर्ड होगा। 9th में मैं फेल हो गया, 4 नंबर आए थे। और उस 7-8 महीने में एक टीचर मिला, देवाशीष शाह, जो कि मैथमेटिक्स का है। और उसने मुझे मतलब बेसिक मैथ्स भी नहीं करना आता था। जैसे जो ये करते हैं ना, किसी भी नंबर को उसका जो क्या करता है, इसमें बंगाली बोलते हैं लॉसागु, गॉसागु ऐसे बोलता है। तो मतलब लिटरली 2-3 के चीज़ें भी मुझे नहीं आता था मैथ्स में, इसलिए मैं फेल गया। और एक्स का ये जो वैल्यू वगैरह निकलना होता था, ऐसे टाइप का कुछ मैथमेटिक्स रहता था। दिमाग दिमाग भाई ऊपर से जाता था, लिटरली मेरा पेन होता था और एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता। और 7-8 महीने के उस टीचर से मैंने पढ़ा और मेरे बोर्ड्स में आ गया 80 नंबर। मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैथ्स, जो कि मैं पूरा है ही नहीं, गया गुजरा पूरा, मतलब उम्मीद भी नहीं है उसमें। सोचो कोई 4 पा रहे है और उसका एकदम बेसिक्स है ही नहीं, कुछ जानता ही नहीं, कुछ माइनस में है। वो 2-3 का मैथ्स भी नहीं कर पा रहा है। वो 80 आ गया, वो भी 7-8 मंथ्स में। तो उससे बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ आया कि जो भी चीज़ करना चाहते हो उसको एक्सपर्ट, वो चीज़ जो कर चुके हैं उसमें जो एक्सपर्ट है। क्योंकि देवाशीष सर जो था वो एमएससी कर रहा था उस समय मैथ्स में, और खुद मतलब अच्छा था मैथ्स में, बहुत ही सही। तो जो कोच है, जो टीचर है, वो धुआंधार एकदम,
हाईली क्वालिफाइड, उसके मैंने सीखा। तो जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं था, लगता था, वो पॉसिबल हो गया। 80 लिटरली 80 मेरे आया। तो ये रियलाइजेशन हुआ कि अगर मैं किसी चीज़ में अच्छा नहीं कर रहा हूँ या फिर लैग कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर कुछ कमी है या फिर मैं ही बेवकूफ़ हूँ। इसका मतलब ये है कि जिस टीचर से तुम पढ़ रहे हो उसके साथ तुम्हारा ट्यूनिंग नहीं बैठ रहा है भाई, ये है मुद्दा। वाओ। तो किसी भी चीज़ को करना है तो उसका पहले एक्सपर्ट को ढूंढो, या फिर उस चीज़ में जो एकदम एक्सपर्ट है, जो कोच है, उसको ढूंढो, उससे पूछो कि क्या क्या करना है ये अचीव करने के लिए, जो तुम ऑलरेडी कर चुके हो। फिर तुम्हें जो इजी चल के और इनसाइट्स मिलेगा वो बहुत ही कमाल का होगा, और कुछ भी तुम कर सकते हो। फिर चीज़ें उतना हार्ड नहीं है जितना बाहर से दिखता है, चीज़ें बहुत ही सिंपल है। इतने इतने इंसाइट्स मिलेंगे तो तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, ऐसा भी चीज़ होता है। ग्राउंड रियलिटी बहुत ही ज़्यादा ही डिफरेंस है। जितना हम इमेजिनरी सोचते हैं, चीज़ें कॉम्प्लेक्स उतना है ही नहीं जितना हम ओवरथिंक करते हैं या फिर इमेजिनरीली सोचते हैं। रियलिटी में बहुत चीज़ें बहुत ही सिंपल है, एकदम घिसा पीटा चीज़, सिंपल चीज़ें हैं। और जब तुम उस इंसाइट में कुछ इंसाइट्स मिलेगा तो इतना पिद्दी सा चीज़ मिलेगा ना कि ये चीज़ भाई, ये तो इससे सिंपलेस्ट चीज़ हो ही नहीं सकता। ये है भाई रियलाइजेशन। ये रियलाइजेशन तो मेरे अंदर है, बट मैं भी कभी कभी लैग कर जाता हूँ, जो कि सही है, नेचुरल है। बट मैं इसमें मतलब ऑब्जर्वेशन सही है, सब है, सही है, मैं जानता हूँ खुद को। बट ठीक है, कभी कभी लैग कर गए तो ठीक है भाई। कभी कभी जो खुद ही बोला है या फिर जो भी ऑब्जर्व किया है खुद, उसमें कभी कभी लैग कर गया तो ठीक है ना भाई, आगे बढ़ो, फिर ट्राई करो अच्छे तरीके से। इसमें कोई पाप नहीं हो गया भाई कि तुम खुद ही इन्वेंट किए इसको, तुम खुद ही इसमें लैग कर गए। इट्स नेचुरल। सही है। जैसे मैंने बहुत चीज़ें सीखी, ये करा, 2 सालों में मैं खुद ही काम नहीं कर रहा, तो फिर है ना। तो मतलब सही है ना, मतलब कर रहे हैं तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सही है। फिर 11 सितंबर 2024 आई। मुझे ये भी ट्राई करना है कि सिंगर भी बनना है। ट्राई तो करना है मुझे, अभी इस टाइम पे एक्सप्लोर करना है। मैं जितने भी चीज़ें चाइल्डहुड का ड्रीम था, या फिर जो भी चीज़ें मेरे से छूट गया गलती से या फिर इंटेंशनली, या फिर डर डर के डरा था कि यार मैं तो ये नहीं कर सकता, मेरे से बहुत ज़्यादा ही ये लोग अच्छा है, जो भी छूट गया उन सब चीज़ों को मुझे एक्सप्लोर करना है। अभी ये माइंडसेट है अभी। और ये माइंडसेट कहाँ से आया, क्योंकि मैंने बैठ के एक दिन रियलाइज़ किया कि ये मैं जो डर रहा हूँ अभी, एज जब नोटिस किया कि 21 ईयर्स हो गया भाई, और मैं ऐसे डिले करते करते लोगों के प्रेशर में आके कुछ कुछ चीज़ें नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें नहीं किया। तो अभी 21 का हो गया वो। ऐसे ही करते रहेंगे, अगर ऐसे ही डिले करते रहेंगे तो भाई ऐसे ही 40 का हो जाऊंगा, फिर ख़त्म भाई।
मतलब ऐसे ही अगर चलता रहा तो जितने 20 ईयर्स में जो हुआ ऐसा ही होता रहेगा। मतलब फ्लो में बस चल रहे हो, खुद का कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, खुद एग्जिस्ट करते हो, लोगों के प्रेशर में जीते हो बस। खुद के कोई स्टैंड ही नहीं है, खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं स्पेसिफिक, मतलब ये जो है ही नहीं कुछ, मतलब खुद तुम हो ही नहीं कुछ, तुम बस कठपुतली की तरह नाच रहे हो, जैसे लोगों के सोसाइटी के प्रेशर या फिर सोसाइटी के जो रूल्स है ऐसे। और रियलिटी में देखोगे तो ये तुम नहीं बनाया है कि सोसाइटी मुझे क्या बोलेगा या फिर कुछ बोलेगा। सोसाइटी खुद नहीं, कुछ केयर ही नहीं करता कुछ कोई। ये मेरे ही अंदर इसमें कचरा भरा हुआ है कि ये लोग क्या बोलेगा, या फिर ये मैं कैसे कर सकता हूँ, या फिर ये बेटर है, ये मैं कर ही नहीं सकता। इस टाइम पे अब ये रियलाइजेशन हुआ कि 20 ईयर्स ऐसे ही कट गए भाई, ऐसे ही चला गया, मैं कुछ भी नहीं कर पाया अभी तक। जो भी चीज़ें मैं करना चाहता था, तो ऐसे ही अगर चलता रहा तो 40 साल भी ऐसे ही कट जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है, बस डिसअपॉइंटमेंट भी होगा। तो अभी से मुझे जो भी करना रहेगा, गलत काम नहीं, वो मैं करूँगा, एक्सप्लोर करूँगा, सब चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा, फिर देखूँगा कि क्या अच्छा है क्या नहीं है। इस अभी माइंडसेट ऐसा है कि एक्सप्लोर करूँगा, सब चीज़ें करूँगा, देखूँगा। सब चीज़ें करना है, मतलब एक्सप्लोर करना है सब कुछ। क्योंकि अगर नहीं किया तो ऐसे ही चल जाएगा, जैसे 20 ईयर्स कट गए ऐसे फ्लो में, और बस डिसअपॉइंट ही बचा। एक्सप्लोर करना है। बाय।